और ये बड़ी खबर है हरियाणा की राजनीति को लेकर। बीजेपी के संपर्क में है विपक्ष के 8 विधायक, जेजेपी के 5, कांग्रेस के 3 विधायक संपर्क में। जल्द ही समर्थन की घोषणा कर सकते हैं 8 विधायक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर और ये बड़ा डेवलपमेंट इसीलिए है क्योंकि नायब सैनी की कोई तो रणनीति है जो इस खबर के साथ बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या वाकई में हरियाणा में नायब सैनी की सरकार गिर जाएगी। जिस तरीके से निर्दलियों ने समर्थन वापस लिया, कांग्रेस इसको लेकर एक्टिव होती हुई नजर आई। दुष्यंत चौटाला की अपनी एक अलग भूमिका नजर आ रही थी। ऐसे में बीजेपी के संपर्क में विपक्ष के 8 विधायकों के होने की खबर है, जिसमें जेजेपी के 5 हैं और कांग्रेस के 3 विधायक संपर्क में हैं और जल्द ही 8 विधायक समर्थन की घोषणा बीजेपी को कर सकते हैं। हरियाणा में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से समय मांग लिया है। समय क्यों मांगा गया है? ताकि फ्लोर टेस्ट और नंबर गेम को लेकर आगे बढ़ा जाए, समय मांगा गया है। दुष्यंत चौटाला एक तरफ एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है और इसके साथ ही एक तरफ जेजेपी की खबर यह है कि जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में है। दूसरी तरफ एक और एक्टिविटी जो दुष्यंत चौटाला की नजर आ रही है, राज्यपाल को पत्र लिखने की। चंडीगढ़ से थानेश्वर मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, ये कंफ्यूजन कब खत्म होगा? जेजेपी है कहां? जेजेपी के कुछ विधायक क्या बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ शामिल हैं, या दुष्यंत चौटाला की एक अलग भूमिका नजर आती है? सरकार पर क्या संकट है या नायब सैनी की कोई रणनीति काम कर गई है? देखिए, हरियाणा में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। ट्रिपल इंजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और उसके बाद नायब सैनी है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो हरियाणा में काम कर रही है, इसकी रणनीति कुछ ना कुछ तो है जो इनके चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। 3 विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने के बावजूद भी नायब सैनी ने क्लियर शब्दों में कहा, मुख्यमंत्री ने, कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और साथ ही साथ विपक्ष में भी आपस में जो वाकयुद्ध शुरू हो गया। भूपेंद्र सिंह, जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को लेटर लिखा, तुरंत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया आई कि पहले एक विधायकों का फ्लोर टेस्ट तो करवा ले। जेजेपी की 10 विधायक जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ है भी नहीं, क्योंकि विधानसभा में भी जेजेपी के कुछ विधायकों की दुष्यंत चौटाला से काफी गर्मागर्मी हो गई थी। उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि जेजेपी के कई विधायक जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं है। और दूसरी तरफ आज जो निकल कर आ रहा है, सूत्रों से जो खबर आ रही है कि जेजेपी के 5 विधायक, पहले इन विधायकों की संख्या 6 थी, लेकिन अभी निकल कर आ रहा है कि 5 जेजेपी के विधायक जो इस समय बीजेपी के टच में है और किसी भी समय बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 विधायक कांग्रेस के भी निकल कर आ रहे हैं कि जो बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं। इसी सब बातों को लेकर ही अभी कुछ ही देर पहले नायब सैनी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर कभी भी चाहे तो हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, सरकार को किसी भी तरह का बहुमत का खतरा नहीं है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर शब्दों में दुष्यंत चौटाला पर कमेंट करते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला को गवर्नर को पत्र लिखने से पहले अपने 10 विधायकों के साथ बैठकर एक फोटो ही रिलीज कर दे। गवर्नर के सामने उनका परेड कराने से तो बेस्ट एक फोटो रिलीज कर दे कि 10 के 10 विधायक जेजेपी के क्या दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी उठापटक काफी मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके इतिहास गवाह है हरियाणा का, जब जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव आता है तो ये उठापटक का गेम शुरू हो जाता है। ये आज भी उसी तरीके का ये गेम चल रहा है। 3 विधायकों, जो निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना भाव दिखाना, अपने इंपोर्टेंस दिखाने के नजरिए से उन्होंने किया है। उन्होंने जो कहा कि हम सरकार कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, बाद में उनकी तरफ से एक लेटर गवर्नर को जाता है, बाद में कोई कहता है कि हमने तो बाहर से कांग्रेस को समर्थन दिया है। इस तरीके जो निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन वापस लिया, उनका भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी लगा लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगा लीजिए, इन सबके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है, ये साफ शब्दों में कहते हैं कि किसी भी समय फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हर तरह के बहुमत के लिए हम तैयार है। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट को पास किया था, 6 महीने का तो है ही ना समय कि 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट जो नियम कहते हैं उसकी जरूरत नहीं आन पड़ेगी। अब इसमें दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सरकार गिराती है बीजेपी की तो हम उसको सपोर्ट देंगे, लेकिन फिर अंदर जेजेपी के विधायक हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में। खबर ये भी है कांग्रेस की इस वक्त पोजीशनिंग, थानेश्वर, आपको क्या समझ में आती है? क्या पछताएगी कि अल्पमत में नंबर होने के बावजूद भी बीजेपी के सरकार गिराने जैसी कोई नौबत अभी फिलहाल उसके पास नहीं है, ना नंबर के लिहाज से, ना रणनीति और ना नियम के लिहाज से भी?
देखिए, नंबर के हिसाब से अगर कहा जाए, अगर मौजूदा समय को सिचुएशन को देखा जाए तो बहुमत विपक्ष के पास है। विपक्ष के पास 45 विधायकों का बहुमत है और इधर सरकार के पास 43 विधायकों का बहुमत है। लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने सेंधमारी हो रही है, जो सेंध चल रही है, जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में, इस सेंधमारी की वजह से कांग्रेस बीजेपी को किसी भी तरह का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विधायक दल की नेतृत्व में जो मांगा है, गवर्नर से मिलने का समय मांगे, साथ ही साथ जो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेजेपी को पहले अपने 10 विधायकों का फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए कि वो उसके साथ है कि नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, विपक्ष अगर एकजुट होगा तभी वो गवर्नर के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए तो नो कॉन्फिडेंस मोटर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 13 मार्च को जो अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसको क्लियर पास किया था नायब सिंह सैनी ने, उस हिसाब से 13 सितंबर बैठती है और अक्टूबर नवंबर में हरियाणा विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी और इलेक्शन ड्यू है। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता और साथ ही साथ अगर चाहे तो विपक्ष एकजुट होकर गवर्नर के पास पहुंचकर चिट्ठी दे सकता है कि हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो ऐसी पोजीशन में गवर्नर चाहेगा तो सेशन बुला सकता है कि विपक्ष के पास नंबर ज्यादा हैं, वो क्या जेजेपी के 10 मिलाकर आप कह रहे हैं? क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे तो 30 कांग्रेस के हैं, 6 निर्दलीय उनके पास हैं, एक उनको अलग से हरियाणा लोकहित पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का मिल जाता है। तो ऐसे में भी अगर 10 जेजेपी के आए तभी तो ये नंबर गेम में भी प्लस में नजर आते हैं। देखिए, मैंने पूरे विपक्ष की बात कही है, मैंने किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कही है। पूरा विपक्ष जो है, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी एक तरफ हो गई बीजेपी, और बीजेपी के साथ जो निर्दलीय विधायक है और एक गोपाल कांडा जो हलोपा के विधायक है वो एक तरफ है, और बाकी का विपक्ष एक तरफ है। बाकी का जो विपक्ष है उस हिसाब से 45 विधायकों का जो समर्थन है वो विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है। एकजुटता ना होने के कारण वो गवर्नर के सामने चिट्ठी नहीं दे सकते कि हमारे पास बहुमत है और हम टेस्ट देने के लिए तैयार है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि हरियाणा सरकार में बहुत थोड़ा समय रह गया। 4 जून को जैसे इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन होगा, उसके बाद 20 के आसपास आचार संहिता खत्म होगी। उसके बाद अगर ये गवर्नर इनको सेशन बुलाने के लिए टाइम देता तो 3 महीने के लिए कोई भी सरकार बनाने का रिस्क नहीं ले सकता। और साथ ही साथ विपक्ष में एकजुटता भी नहीं है। जिस तरीके दुष्यंत चौटाला ने लेटर लिखा, उसके बाद तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कमेंट आना कि क्या 10 जो एमएलए है दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी यह जानकारी है कि जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इसीलिए जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है नायब सिंह सैनी के चेहरे पर कि कभी भी फ्लोर टेस्ट अगर होता है, किसी भी तरह की, अगर गवर्नर स्पेशल सेशन बुलाते हैं उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं, तब भी हम तैयार हैं। इसीलिए जो सरकार के चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और विपक्ष की आपस की खींचातानी नजर आ रही है, उससे यही बात निकल कर आ रही है कि विपक्ष के पास बहुमत होने के बावजूद भी मौजूदा हरियाणा सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये स्थिति थानेश्वर कब तक क्लियर होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जब निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हम बीजेपी से समर्थन ले रहे हैं तो वो बहुत क्लियर था, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में ये एक अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स का एक तरीका था, यानी कि ऐसे समय में हम एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करें जब हमारी पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये निर्दलियों की मैं बात कर रही हूँ। क्या ऐसी भी संभावना है कि इन्हीं निर्दलियों को किसी तरीके से नायब सिंह सैनी इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हुए अपने नंबर गेम को बरकरार रखेंगे, या फिर वही जोड़ तोड़ होगा जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि जेजेपी के इतने और विपक्ष यानी कि कांग्रेस के इतने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहां एक समझने वाली बात यह है कि जब जब इलेक्शन होता है, वोटर्स के माइंड पे इंपैक्ट करने के लिए विपक्षी पार्टियां इस तरह का प्रचार करती हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो अल्पमत में है, संकट में है, कभी भी सरकार गिर सकती है, ताकि जो वोटर है उसके मन पे यह रहे कि मौजूदा जो प्रदेश सरकार है वो भी खतरे में है, उसको भी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इंपैक्ट वोटर्स के माइंड पर होता है और वो लोकसभा में इसका बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। अगर विपक्ष एकजुट जब तक नहीं होता, 45 के 45 विधायक एक ही बैनर के नीचे, टाइटल के नीचे इकट्ठे हो जाए और सारे इकट्ठे होकर गवर्नर को लेटर देते हैं कि हम सब सरकार बनाने के लिए तैयार है, तभी ये काम हो सकता है। ना नो मन तेल होगा, ना मीरा नाचेगी। क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के बीच के संवाद जो सामने आया है, जो उनकी तलखी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से नजर आई है, उससे साफ जाहिर हुआ है कि एक बैनर के नीचे ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जब इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर सरकार बनाने का दावा कभी पेश होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि इन सबको इकट्ठे किया जाए, एक ही बैनर नीचे लाया जाए और गवर्नर को वो लेटर देते, तब तो संभव है। वरना चूंकि समय बहुत कम रह गया हरियाणा की सरकार का, जो हरियाणा विधानसभा का समय 2 से 3 महीने का समय रह गया, ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार। और इसमें राज्यपाल की भूमिका फिलहाल क्या नजर आती है?
देखिए, राज्यपाल की भूमिका, इन्होंने राज्यपाल को लेटर भेजा है। दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके कहा है कि राज्यपाल को कहा है कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए कहिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट 6 महीने से पहले हो नहीं सकता। ऐसे में राज्यपाल स्पेशल सेशन की घोषणा कर सकते हैं। अगर विपक्ष मिलता है उनसे, विपक्ष के सभी एकजुट होकर मिलते हैं और सरकार बनाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि बहुमत हमारे साथ है, तब राज्यपाल स्पेशल सेशन बुलाने के लिए कहेंगे और स्पेशल सेशन के अंदर फिर विपक्ष को फ्लोर टेस्ट साबित करना पड़ेगा कि 45 विधायक उनके साथ हैं। उस सिचुएशन में हरियाणा सरकार को खतरा आ सकता है। लेकिन मुझे यह बात क्लियर नजर नहीं आ रही है राजनीतिक सूत्रों के हिसाब से कि विपक्ष कभी एकजुट होकर राज्यपाल को लेटर देने के लिए जा सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हरियाणा में लगातार देखिए सियासी भूचाल और हरियाणा की राजनीति किस तरफ जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मौका है और ऐसे में वोटर्स के मन में इस तरीके की उथल पुथल सियासत में एक बड़ा इंपैक्ट भी डालती है।